श्री राम्स IAS serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, एक बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला है हमें मोजाम्बिक से, और इसका रीजन है इलेक्शन। जी हां, मोजाम्बिक में इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद अपोजिशन पार्टी और बहुत बड़ी संख्या में मोजाम्बिक की जनता सड़क में उतरी, ये कहकर कि इस इलेक्शन में देखो फ्रॉड हुआ है, जो भी रिजल्ट सामने आए हैं ये गलत है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद ये प्रोटेस्ट एक हिंसक मोड़ ले लेता है, जहां पे करीब 20 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट इतना भयानक था कि यहां पे पुलिस को टीयर गैस छोड़ना पड़ा है, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। अब देखो, इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे को, और इसके साथ देखो ये प्रोटेस्ट इसलिए भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि मोजाम्बिक का एक इतिहास रहा है सिविल वॉर का, और कहीं ये प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए और यहां पर हमें एक तख्ता पलट ना देखने को मिले। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझना है इस लेक्चर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, I welcome you to Sri Ram's IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्री राम्स IAS का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, हजारों लोग मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो में प्रोटेस्ट के लिए उतरे। इसका रीजन था क्वेश्चंस ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब इलेक्शंस में फ्रॉड हुए। ये एलिगेशंस लगाए गए हैं अपोजिशन पार्टी के द्वारा। अब देखो, यहाँ पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है मोजाम्बिक में, दैट इज फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ मोजाम्बिक फ्रेलिमो, और दूसरा अपोजिशन पार्टी है दैट इज मोजाम्बिकल नेशनल रेजिस्टेंस, दैट इसको कहा जाता है यहाँ पे रिनामो। ओके, तो ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और सारा जो झड़प है इन दोनों के ही बीच है। अब क्या हुआ कि रूलिंग पार्टी के जो लीडर है डैनियल चापो को इस इलेक्शन में विजेता घोषित किया जाता है, मतलब ये इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले से ही अपोजिशन पार्टी जो है, इन्होंने क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट कर दिया अबाउट द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन, राइट। इन्होंने कहा दैट यहां पर बैलेट स्टफिंग, मैनिपुलेटिंग वोटर्स लिस्ट, इसके साथ में स्टाफिंग पोलिंग स्टेशंस विद ऑफिशियल्स लॉयल टू द पार्टी, मतलब ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं रूलिंग पार्टी की तरफ कि कहीं ना कहीं इनके इलेक्शंस में फेवर करने के लिए, फेवरेटिज्म के लिए यहां पर ये सारी चीज हुई है, पहले से ही थी। इसलिए ये जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और देखो, जो यहां की रूलिंग पार्टी है वो करीब 50 साल से एक्चुअली रूल कर रही है, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर, राइट। 50 साल मायने रखता है। मतलब मोजाम्बिक को इंडिपेंडेंस मिला पोर्तुगल से 1975 में, और तब से यहां फ्रेलिमो की ओवरऑल रूल चल रही है। मतलब ओवरऑल लोगों को इस चीज का गुस्सा है कि यहां पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, यहां पर लोगों के पास में सही से खाने को नहीं है, यहां पर लोग जो करप्शन है वो काफी ज्यादा हाई है, इसके साथ यहां पर एजुकेशन सही से नहीं है, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स है। इसके साथ गरीबी भी अपने पीक पर है आज के वक्त में। और देखो, यहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, लेकिन ये सारा प्रोटेस्ट एक तरीके से वायलेंट हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जब दो सीनियर अपोजिशन लीडर्स को यहां पर एक तरीके से मार दिया जाता है। हुआ क्या कि देखो, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनका नाम था वेनेंसियो मॉन्डलेन। अब यहां पर ये सेकंड में चल रहे थे, मतलब जब इलेक्शंस हो रहे थे तो यहां पर बिल्कुल जो चापो थे उसके ठीक पीछे थे यहां पर मॉन्डलेन। अब होता क्या है कि यहां पर जो कुछ लोग आते हैं और यहां पर मॉन्डलेन के दो खास लोग जो थे, एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि लॉयर थे, तो उनको यहां पर मार दिया जाता है आधी रात में, जिसके बाद से ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। लोग सड़क पर उतर जाते हैं, जिसके बाद से अब तक यहां पर ऐसा कहा जा रहा है, ये दंगा इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि करीब 25 से 30 लोग, ऐसा कहा जा रहा है अभी भी, कि यहां पर मारे गए हैं और 50 से 60 लोग यहां पर बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और देखो, इन सबके साथ यहां पर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस बात की है कि ये दंगा जो है ये लगातार फैल रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है ना, वायलेंट प्रोटेस्ट, ये ऑल अराउंड द कंट्री फैल रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि जब इंडिपेंडेंस मिला था मोजाम्बिक को, तो लगभग 15 सालों तक यहां पर सिविल वॉर्स चले हैं। मतलब ये जो दो पार्टी है फ्रेलिमो एंड रिनामो, इनके बीच में काफी लंबे समय तक कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लो कि मुठभेड़ था। अब दोबारा ये क्या होने जा रहा है, क्या दोबारा हमें एक सिविल वॉर लाइक कंडीशन मोजाम्बिक में देखने को मिलेगी, जो ओवरऑल अफ्रीका की स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, राइट। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कई सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप जो हैं, टेररिस्ट ग्रुप जो हैं, वो आज के वक्त में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं अफ्रीका में। और
और यहाँ पर अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये जो ओवरऑल जो कुछ भी कंडीशंस क्रिएट हुआ है आज के वक्त में, ये और भी ज्यादा वायलेंट होगा, यहाँ पे और भी ज्यादा जाने जा सकती हैं। और देखो इन सब के साथ देखो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं अपोजिशन पार्टी के द्वारा रूलिंग पार्टी पर, वो ऐसे ही नहीं लगाए गए। यहाँ पर एक्चुअली जब यूरोपियन यूनियन की ऑब्जर्वर टीम का भी ये कहना है कि देयर वेयर इरेगुलरिटीज इन द इलेक्शन इंक्लूडिंग द ऑल्टरिंग ऑफ सम रिजल्ट्स। तो ये एक्चुअली इतिहास रहा है मोजाम्बिक का, यहाँ पर पहले भी इस तरह की चीजें हो रखी हैं। इस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाखुश है, ये सड़क पे उतर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के ओवरऑल उनको अपोज कर रहे हैं, राइट, कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है देश के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें कहीं ना कहीं अब एक अच्छा कल चाहिए, एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। उसके लिए हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, जो राइट्स होता है, वोटिंग राइट्स, उसका अगर यहां पर गलत तरीके से यूज किया गया है या फिर मिसयूज किया गया है, वो बहुत ज्यादा गलत है। तो लोग इसलिए यहां पर काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। तो देखो इन फ्यूचर अभी जो कुछ भी डेवलपमेंट्स इस टॉपिक से आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये न्यूज में रहने वाला है लंबे समय तक, तो अगर कुछ ऐसा अपडेट सामने आता है तो वी विल डेफिनेटली कम अप विद न्यू वीडियोस फॉर यू गाइज, एंड फॉर दैट व्हाट you need to do is to subscribe Sriram Sai channel, right? And at last, may God bless you all.